चुनाव चल रहा है तो गर्म तो हो भी करी है सर। महंगाई तो बढ़ ही रही है। बढ़ ही रही है। आमदनी नहीं, महंगाई बढ़ रही है। जी बिल्कुल नहीं है। जैसे कि यहाँ से राजेश वर्मा जी अभी तक सांसद रहे हैं, काफ़ी टाइम से वो सांसद रहे। तो वोट की बात की जाए तो मैं शुरू से ही बीजेपी का सपोर्टर रहा हूँ जी। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो विकास कराने, जो कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया उनको यहाँ पे सांसदी करते हुए, अब की हम लोग फिर से एक बार उम्मीद करते हैं। अगर इस बार भी नहीं होता है तो अगली बार से हम लोग फिर और कोई दूसरा प्लान करते हैं, आप समझ ही रहे होंगे। हाथ के लिए तो यहाँ के सांसद आनंद का देखे चाहिए, बाकी तो काम बढ़िया हो रहा है। तो भाजपा में एक कमी है जी। जिन गायों को हम पूछते थे वो गायें आज जंगलों में मर रही हैं, गौशालों में मर रही हैं, रोडों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। बस भाजपा में एक ही कमी है, गायों की भी। तो का पहले क्यों होती रहे ने मुख्यमंत्री तो भय अखिलेश हुए हैं, अब तो गठबंधन है। तो जब पहले ही सरकारें नहीं कहते तो आप क्या करें हैं? आप कोई मोदी के अलावा कोई वोट किसी में दी। महंगाई तो जब जितना ही विकास बढ़ रहा है उतना ही महंगाई है। जब 1 सिलेंडर की जरूरत है, आप 20 सिलेंडर की जरूरत है तो महंगाई तो होगी भाई। 2000 होगा तब भी लेंगे भाई, जितना बढ़ेगा उतना तो हमको देना ही पड़ेगा। मोदी जी के नाम पे हम खरीदेंगे, मोदी जी को वोट देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंद वायर पर। इस वक्त हम सीतापुर कॉन्स्टेंसी में हैं, लोकसभा में, और यहाँ से राजेश वर्मा जी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। और इस बार के 2024 के आम चुनाव में सीतापुर की जनता क्या सोचती है, क्या मुद्दे होने चाहिए, पूर्वांचल में क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं। यहाँ मैं एक दुकान पर हूँ मोहम्मदाबाद इलाके में। यहाँ आप देख सकते हैं समोसे बन रहे हैं, बाबूजी हैं। थोड़ा सा काफ़ी चर्चा हुई थी, अभी जिज्ञासा थी हमें बातचीत करने की। अभी नमस्कार। हम कुछ नहीं बोलेंगे। अभी तो काफ़ी चर्चा हो रही थी। अरे वो चर्चा तो होती रहेगी, यहाँ तो सब भाजपा वाले हैं। अच्छा, नहीं थोड़ा सा विकास आपका मोहम्मदाबाद का जो विकास हर जोते कोई ना आए, विकास रोडें बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, और विकास क्या है? अच्छा विकास है थोड़ा सा। और भी यहाँ एक युवा है, उनसे भी बात करते हैं। आप सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी जी बताएं सर, सीतापुर और खासकर मोहम्मदाबाद के अपने क्या मुद्दे हैं इस बार के इलेक्शन में? मुद्दे सब ठीक है ठाक चल रहे हैं। तो पूर्वांचल में किस तरह की अभी राजनीति है? बड़ा गर्म होता जा रहा है चुनाव जैसे जैसे बढ़ता चला जा रहा है पश्चिम से। चुनाव चल रहा है तो गर्म तो हो भी करी है सर। तो इस बार क्या लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने मुद्दों पर कायम है? इस बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों को लेकर काफ़ी टोल किया जा रहा है उनको। ज़्यादातर हमको ये नेतागिरी में जानकारी नहीं है। अच्छा। फिर भी आपकी नज़र में एक युवा हैं, किस तरीके के मुद्दे होने चाहिए? रोजगार मुद्दे तो सब ठीक हैं, सब अपने हिसाब से जो अपना समझा वही सही है। महंगाई तो बढ़ ही रही है। बढ़ ही रही है। आमदनी नहीं, महंगाई बढ़ रही है, ये ठीक है। आमदनी नहीं है। सिलेंडर विलेंडर इनके दाम। हाँ सिलेंडर तो ठीक है फिर, लेकिन मैंने जो हिसाब देखा जाए इनकम आदमी कम है, महंगाई ज़्यादा है उस हिसाब से। तो यहाँ एक दो युवा और हैं, चाय और समोसा का आनंद ले रहे हैं। हालांकि हमने भी लिया है और कैमरे पर आपको नहीं दिखा सकते, अभी वो हम आनंद ले चुके हैं चचा के चाय समोसे का। क्या नाम है सर आपका? यशवर्धन सिंह। यशवर्धन जी, क्या इस बार सीतापुर के युवा किन मुद्दों के साथ वोट करने जा रहे हैं? हम मोहम्मदाबाद में हैं, मैं मोहम्मदाबाद में आया, मुझे थोड़ा सा अभी लगा कि जो विकास होना चाहिए था इतना नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। जैसे कि यहाँ से राजेश वर्मा जी अभी तक सांसद रहे हैं, काफ़ी टाइम से वो सांसद रहे, फिर भी महमूदाबाद में सबसे पहले एक प्राइवेट अस्पताल की बहुत अत्यधिक आवश्यकता है। जितना जल्दी अगर हो सके तो इस बार भी हम लोग उम्मीद करते हैं। फ़िलहाल यहाँ से तो उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट हो रहा है महमूदाबाद का। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर है उत्तर प्रदेश में? जी बेहतर है हर जगह, लेकिन एक इमरजेंसी सेवा अगर देखी जाए, हर जगह वो हर सुविधाएं नहीं मिल सकती हैं। अगर किसी पेशेंट को तत्कालीन आवश्यकता है तो वो एक सरकारी अस्पताल में उच्च डॉक्टर के माध्यम से या कोई दवाइयों के माध्यम से तुरंत नहीं मिलाई जा सकती हैं। वो एक व्यवस्था प्राइवेट अस्पताल में ही हो सकती हैं, जो कि सरकारी अस्पताल में संभव नहीं है। मोहम्मदाबाद में सीतापुर जो कॉलेज है, 19 बच्चों ने टॉप किया है, कितना गर्व लगता है? बहुत बहुत बधाई। मैं सबको पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं भी एक चित्ता इंटर कॉलेज का ही छात्र हूँ, और एक मेरे लिए नहीं है, आप सबके लिए और पूरे महमूदाबाद और सीता इंटर कॉलेज के लिए एक बहुत गौरव की बात है। हम सभी इस पे गर्व करते हैं। जो उस बच्ची को ट्रोल किया जा रहा था वो आप कितना
समझते हैं कि समाज में अगर आप उसको अप्रिशिएट करने से तो गए कि वो बच्ची ने टॉप किया है, एक ऐसी जगह से टॉप किया है कि मैं देख सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा विकास इस इलाके में नहीं है। अगर एक बच्ची ऐसी जगह से हाई स्कूल टॉप करती है और 19 बच्चे दोनों ही हाई स्कूल इंटरमीडिएट में टॉप करते हैं, तो इस तरह की सोशल मीडिया पर जो ट्रोलिंग होती है, उन ट्रोलों के लिए क्या जवाब है आपका? देखिए, सबसे पहली बात है, हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग सोच और विचार होते हैं। जैसा कि किसी बच्चे या किसी व्यक्ति को वो अपने आप से कुछ नहीं सुधार सकता है, जो हुआ है वो ऊपर वाले ने दिया है, उस पर अगर ट्रोलिंग की जाती है तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि व्यक्ति को पहले अपने अंदर देख लेना चाहिए। हर चीज़ किसी के फेस कटिंग, हर चीज़ किसी की बियर्ड, उससे नहीं जज किया जा सकता है। उसने जो मुकाम हासिल किया है वो हासिल करना बहुत लोगों के लिए बहुत टेढ़ी खीर है। वो इतनी जल्दी वो मुकाम नहीं हासिल किया जाता है। उसके गौरव पे आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि वो उसने इतना ऊंचा मुकाम हासिल किया है, ना कि उसकी फेस कटिंग और उसको ट्रोल किया जाना चाहिए। तो आपका वोट है? जी बिल्कुल। तो इस बार आप वोटिंग जो करने जा रहे हैं, किन मुद्दों के साथ करने जा रहे हैं? जी, वोटिंग अगर इस मुद्दों के हिसाब से की जाए तो काफ़ी ज़्यादा अत्यधिक मुद्दे हैं। सबसे पहली बात मैंने अभी आपकी बताई, मेन है अस्पताल जो विकास के में एक मुख्य कारण है। महमूदाबाद के अंदर एक प्राइवेट हॉस्पिटल होना एक मुख्य कारण है। तो वोट की बात की जाए तो मैं शुरू से ही बीजेपी का सपोर्टर रहा हूँ। और बात रही कि माननीय जो हमारे पीएम जी हैं, तो मैं उनका शुरू से ही सपोर्टर रहा हूँ, तो मैं बीजेपी की वोट देता हूँ। ठीक है, वो आप बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन आपने कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं वो कहीं ना कहीं विकास कराने से थोड़ा पीछे रहे हैं। जी, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो विकास कराने, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया उनको यहाँ पे सांसदी करते हुए। अब की हम लोग फिर से एक बार उम्मीद करते हैं, अगर इस बार भी नहीं होता है तो अगली बार से हम लोग फिर और कोई दूसरा प्लान करते हैं। आप समझ ही रहे होंगे। बिल्कुल, ये सीतापुर के युवाओं की आवाज़ है, सीतापुर के जो है लोगों की आवाज़ है। वो बता रहे हैं कहीं ना कहीं इस बार जो भारतीय जनता पार्टी हैं, उनके जो सांसद हैं राजेश वर्मा, उनको लेकर ठीक है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीतापुर सीट रही है, मगर अब लोग चाहते हैं कि विकास हो। जिस तरीके से सीतापुर या उसके इलाके मोहम्मदाबाद, जैसा कि मैं मोहम्मदाबाद में हूँ, तो उसके जो विकास के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में हावी हैं। युवा भी चाहते हैं कि इस बार जो है तमाम जो चुनाव में वो वोट डालने जाएं, तो इन्हीं मुद्दों के साथ वो वोट डालने जाएं। यहाँ कुछ फल वाले एक भाई हैं, थोड़ा सा जानते हैं क्या आजकल जो है रेडियाँ लगा रहे हैं। सर, आप यहाँ मोहम्मदाबाद में सब्जी बेच रहे हैं? हाँ, कैसा चल रहा है चुनाव? बढ़िया चल रहा है। क्या विकास नहीं हुआ है मोहम्मदाबाद? तो हुआ काहे नहीं? विकास नहीं हुआ है। हुआ। हम देखने बड़ा थोड़ा सा उधर निकल रहे हैं तो कोई सड़कें इतना बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। गांव देहात के लिए थोड़ा सा मानते हैं कि होना चाहिए। देहात के लिए तो यहाँ के सांसद आदमी का देखे चाहिए, बाकी तो काम बढ़िया हो रहा है। महंगाई थोड़ी बहुत तो है। महंगाई डायन खाए जाते हैं। ऐसा नहीं हैं? ठीक है। ठीक है। बच्चों के पढ़ने वढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज थोड़ा सा बता रहे हैं यहाँ कि हॉस्पिटल अच्छे नहीं हैं। नहीं, हॉस्पिटल अच्छे नहीं, बाकी स्कूल अच्छे हैं। स्कूल अच्छे हैं। हाँ। टॉप किया है इतने बच्चों ने। हाँ, यहाँ तो बढ़िया स्कूल चल रहे हैं। स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में मोहम्मदाबाद बहुत आगे। शिक्षा के क्षेत्र में मोहम्मदाबाद बहुत आगे, और सीतापुर में भी जैसा कि मैं यहाँ बोर्ड लग रहा है कि मैं दिखा सकता हूँ कि यहाँ के 19 बच्चे उत्तर प्रदेश में सबसे टफ बोर्ड जिसको कहा जाता है, 19 छात्र छात्राओं ने यहाँ से टॉप किया है। ये टॉप 10 की सूची में है मोहम्मदाबाद के बच्चे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो शिक्षा के मामले में मोहम्मदाबाद बहुत आगे है। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा दरकार है लोगों की कि यहाँ अस्पताल थोड़ा बेहतर हो मोहम्मदाबाद में। लोगों में ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की ये सीट रही है, मगर लोगों के अपने मुद्दे हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ अस्पताल बेहतर हो, शिक्षा में तो बेहतर है ही मोहम्मदाबाद। यहाँ एक भाई साहब हैं। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है। जी भाई साहब। कैसा चल रहा है चुनाव? ठीक है। सीतापुर में क्या करने जा रहे हैं इस बार? राजेश वर्मा जी तो जो है लोग कह रहे हैं थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि मोदी जी के नाम पर वोट दे दिए हैं, लेकिन वो इतना विकास नहीं करा पाए। नहीं, विकास किए हैं राजेश वर्मा भी। थोड़ा सड़कें वड़कें तो हमको इंटीरियर में बेहतर नहीं दिखे। नहीं, सड़कें बनी हैं, बढ़िया बनी। क्या कह रहे थे भाई साहब? विकास नाम में ही विकास रह गया है। बढ़िया विकास हुआ है, अच्छा काम करते हैं। बस भाजपा में एक कमी है जी। जिन गायों को हम पूछते थे वो गाय आज जंगलों में मर रही हैं, गौशालों में मर रही हैं, रोडों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। बस भाजपा में एक ही कमी है, गायों की वजह।
बस बाकी भाजपा में सब सुरक्षित हैं, बहन बेटियां सुरक्षित हैं, सब ठीक है, बस गायों की समस्या है बस। तो आपके यहाँ मोहम्मदाबाद में थोड़ा सा बता रहे हैं कि अस्पताल बेहतर नहीं है। हाँ अस्पताल है वो, लेकिन बड़ा अस्पताल कोई नहीं है। कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो लखनऊ भागना पड़ता है, कोई बड़ा अस्पताल अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है। और मोहम्मदाबाद में जगह बहुत है बस। तो संतुष्ट हैं सांसद जी से? हम संतुष्ट हैं, बस एक समस्या है, गायों वाली बड़ी समस्या है। जो गाय को हम पूजते थे वो गायें आज मारे मारे फिर रही हैं, और बस यही एक समस्या है, गायों वाली समस्या। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम है प्रेम प्रकाश वर्मा। प्रेम प्रकाश जी, ये छुट्टा जानवरों की समस्या तो पूरे उत्तर प्रदेश में ही बन चली है। किसान भी काफ़ी परेशान हैं, जगह जगह हम लोग जाते हैं तो किसान कहते हैं कि परेशान है बहुत। किसान रातों में खेतों में रहते हैं, किसानों के सांप पाड़ लेते हैं, मर जाते हैं। आदमी बहुत परेशान है। तार बंधे हैं उसमें, गायें सांड जानवर बताते तो हैं। जिन गायों को हम पूजते थे वो गायें जंगलों में मर रही हैं, गौशालों में रह रहे हैं। गौशालों में अधिकारी लोग सब पैसा खा रहे हैं फ्री का। योगी बाबा अपना वहाँ बैठे हैं, कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं गायों के पीछा। और योगी बाबा गाय को अपनी माता मानते हैं और गायें मर रही हैं सब यहाँ। बिल्कुल गायों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, छुट्टा जानवरों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। लगातार ग्रामीण इलाकों में किसान इससे त्रस्त हैं। लोग, जैसा कि अभी सामने आ रहा है कि छुट्टा जानवरों की कितनी बड़ी समस्या है। और तमाम सीतापुर के अपने ऐसे मुद्दे हैं, कोई स्वास्थ्य को लेकर के मुद्दे बता रहे हैं कि यहाँ एक अच्छा अस्पताल नहीं है। शिक्षा जगत में भले ही सीतापुर और मोहम्मदाबाद बहुत बेहतर योगदान कर रहा है, मगर विकास की नज़र से अभी कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है, जैसा कि लोग वो बता रहे हैं। ये एक अपने मजदूर भाई हैं, सब लोग कह रहे हैं कि सबकी बात होती है, किसान की बात होती है, व्यापारी की बात होती है, मजदूर की बात कोई नहीं करता। हाँ, बोल रही मजदूरी से घर चल जाता है। अरे घर कहाँ चलाते हैं, घर नहीं चलते। तो आज कमाओ कल फिर नहीं। अब वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम मजदूर को जो है हर एक परिवार में से उसकी पत्नी को 8,500 रुपये देंगे, 8,500 रुपये महीना देंगे। तो क्यों नहीं हैं? हाँ, अपने होते से सुना क्या आपने? राहुल गांधी ने कहा है कि 8,500 रुपये देंगे हम हर महीने मजदूर के लिए, और उसको राशन भी डबल कर देंगे। तो अच्छा करेंगे राहुल गांधी? हाँ, अच्छा करेंगे। अच्छा करेंगे। हाँ। अभी तक किसी ने किया है? नहीं बाबा, करने हैं। तो यही थोड़ा सा परेशानी है कि कांग्रेस के जो सांसद हैं राहुल गांधी वायनाड से, उन्होंने अमरोहा में कहा था कि वो राशन डबल करने जा रहे हैं मज़दूरों के लिए, उनके परिवार से 8,500 रुपये महीना देने जा रहे हैं। और गरीब की जो महिला होगी परिवार की, उसको एक महिला को 8,500 रुपये मिलेंगे और राशन भी दुगना करने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं वो इन लोगों तक, जो गांव देहात तक, वो अपनी बात नहीं पहुंचा पाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ एक बाबा भी हमारे साथ हैं, पूछे बाबा नमस्कार। और सब ठीक हैं? कुछ बता दीजिए, सीतापुर की जो है राजनीति कैसे गरमा रही है? बढ़िया है ना राजनीति में, का है गड़बड़ नहीं, बढ़िया है। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। तो इस बार MSP को लेकर जो तमाम चीज़ें चल रही थी, आपके समर्थन मूल्य को लेकर, प्रधानमंत्री पर तमाम दबाव डाला था किसानों ने कि वो MSP को लागू कर दें, मगर अब विपक्ष ने कह दिया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो MSP वो लागू करेंगे और किसान का कर्ज भी माफ़ करेंगे। जितना अडानी को पैसा गया है उतना वो किसान का कर्ज माफ़ करेंगे, और किसान का समर्थन मूल्य के साथ साथ जो इस बार राशन होगा वो लोगों को दुगना करने जा रहे हैं, गठबंधन ने, कांग्रेस ने कहा है। तो किसे कहाँ तक सही मानते हैं? तो इसका पहले क्यों होती रहे ने मुख्यमंत्री तो भय तब नहीं कर सकते ना। तो गठबंधन में तो वही है। 2014 से पहले राहुल गांधी मुख्यमंत्री नहीं रहे, वो सांसद रहे। अखिलेश हुए हैं, अब तो गठबंधन है। तो जब पहले ही सरकारें नहीं कर पाए तो आप क्या करें? तो मतलब इस बार वो कह रहे हैं कि वो मजदूर को भी 8,500 रुपये महीना देने जा रहे हैं। गृह लक्ष्मी योजना में महिला को 8,500 रुपये महीना देने जा रहे हैं। आप वो सब कुछ दें, जब मिल रहा है आदमी का तो सब कुछ दें। अब तो सकूनत है कि नहीं है भैया? हाँ, आप कोई मोदी के अलावा कोई वोट किसी में दिए। थोड़ा सा यहाँ मैं देख रहा हूँ, थोड़ा अस्पताल की ज़रूरत है मोहम्मदाबाद में। तो अस्पताल तो है नहीं, वो लोग बोल रहे हैं कि प्राइवेट अच्छा अस्पताल नहीं है, बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है तो या तो वो जो है सीतापुर उधर भागना पड़ता है। करी बनी हाँ, नहीं बन रहा है। बनेगा।
बनेगा बिल्कुल। हाँ बनेगा। और सिलेंडर और महंगाई महंगाई तो जब जितना ही विकास बढ़ रहा है उतना ही महंगाई है। जब एक सिलेंडर की जरूरत है, आप 20 सिलेंडर की जरूरत है, तो महंगाई तो होगी। अच्छा, जितना हम लोग परिवार के साथ ग्रोथ कर रहे हैं, हाँ उतना तो होगा। तो आप जो है अगर सिलेंडर 2000 का होगा तब भी हम लेंगे। लोगे बिल्कुल। अरे भाई 2000 होगा तब भी लेंगे। भाई जितना बढ़ेगा उतना तो हमको देना ही था। मतलब मोदी जी के नाम पर बिल्कुल खरीदोगे? हाँ, मोदी जी के नाम पे हम खरीदेंगे, मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी को वोट देंगे, कितना ही महंगाई हो जाए, चाहे जितना हो जाए, कुछ भी हो कोई जाए, फर्क नहीं पड़ता। कुछ फर्क नहीं। तो ये मोहम्मदाबाद के इलाके के लोगों की अपनी अलग अलग राय है और तमाम लोग इस तरीके के लोग भी मिलते हैं कि इस बार कितनी भी महंगाई हो जाए, सिलेंडर के दाम चाहे कितने आसमान छू जाएं, मगर वो मोदी जी के नाम पर खरीदते रहेंगे, वोट देते रहेंगे। और इसी चर्चा के बीच, मोहम्मदाबाद के तमाम लोगों की राय के बीच, मैं आपसे यहीं इजाज़त लेता हूं और इस चुनावी चकल्लस में आगे भी हम चलते रहेंगे और आगे भी लोकसभाओं का हाल जानते रहेंगे और लोगों से सीधे सीधे रूबरू होते रहेंगे कि आखिर लोगों की इस बार आम चुनाव में क्या मुद्दे हैं और इस बार किन मुद्दों के साथ लोग वोट करने जा रहे हैं। नमस्कार।